प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज बच्चों हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव करना सीखेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लेट अस डिस्कस द प्रोसीजर। सबसे पहले हम मेथड और प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव कर सकते हैं। तो लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. This is the given system of equations in two variables. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंस तब होता है जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन निकलता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। द मैट्रिक्स फॉर्म इज कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है, और यहां पे वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, और यहां पे राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स बनाना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म है विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax is equal to b, where capital A is equal to matrix this is the matrix. कैपिटल A ये है, कैपिटल X is column matrix and B is the matrix of the constant of right hand side. तो बच्चों सबसे पहले जब कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सबसे पहले इस ए का जो कोएफिशिएंट्स से मैट्रिक्स बना है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, इन अदर वर्ड ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, then the system of equations have unique solutions and the system of equation is consistent. ये तो सबसे पहला तरीका है इसको करने का। तो if a determinant is equal to a1 b2 minus e2 b1 is not equal to 0, then the system of equation is consistent and it will have unique solution. तो ये पहला तरीका है इसको करने का। और यदि बच्चों ये a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या करना है? तो हमें इस a जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना है। एंड if a determinant is equal to 0, then adjoint of a and adjoint of a into b is equal to null matrix। ये null matrix है, ये 0 है। There is a too much difference between 0 and null matrix. Null matrix is the arrangements and 0 is the digit number. तो यदि a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 भी आ जाती है तो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये चेक करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसको इस
कॉलम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। और यदि इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस कंसिस्टेंट है, और यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं आती है देन द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज consistent, and if a determinant is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to null matrix, then the system of operation is inconsistent. So this is the procedure to check whether the system of operation is consistent or not. सबसे पहले तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कंसिस्टेंट है, और यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कंसिस्टेंट है। यदि ये 0 आ भी जाती है तो भी कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा, वो एक मैट्रिक्स आएगा, और यदि वो नल मैट्रिक्स आता है और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 है तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कंसिस्टेंट है। और यदि ये 0 है और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आती है तो सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस इनकंसिस्टेंट है। इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होगा यदि ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है। और यदि ये 0 आएगा और ये भी नल मैट्रिक्स आएगा तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन विल बी। हमने ये मेथड बनाया है कि सिस्टम ऑफ ऑपरेशन को कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए क्या करना है। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, देयरफॉर फाइंड द determinant A determinant. If A determinant is not equal to 0, then the system of operation is consistent and it will have unique solution. एक ही x की वैल्यू आएगी, एक ही y की वैल्यू आएगी यदि A determinant की वैल्यू 0 नहीं आती है। In other words, if matrix A is non-singular, then the system of operation is consistent and it will have unique solution. And if A determinant is equal to 0, तो भी सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज इफ A determinant is equal to 0 and adjoint of A into matrix B is equal to null matrix, then the system of operation is consistent and it will have infinite number of solutions. तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। एंड सेकंड केस इज इफ A determinant is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to null matrix, then the system of operation is inconsistent. यही एक तरीका है जब कोई सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए भी A डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, बट एडजॉइंट ऑफ A इनटू B की वैल्यू जो वो नल मैट्रिक्स नहीं आती है। तो दिस इज द प्रोसीजर एंड दिस इज द मेथड टू प्रूव दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। यही इसका एक तरीका है, यही इसका एक मेथड है। 4.6 एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं x, y एंड z, और तीन ऑपरेशंस होंगे। जितने वेरिएबल होंगे उतने ही ऑपरेशंस होने चाहिए, तभी हम चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3,
this is first and this is second. The given system of operations can be written in the matrix form as the matrix form of the system of operation is कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 2 2 and 3, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स x and y एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स 2 and 3, which is a and which is x and which is b. If either ax is equal to b, this is the matrix representation of this system of operations. Now here A is equal to matrix column 1 2 and 2 and 3. First of all, let us find the determinant of this matrix. सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है. द सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस विल बी कंसिस्टेंट. That is 1 into 3 minus 2 into 2. That is 3 minus 4, which is equal to minus 1, not equal to 0. Therefore, the given system of operation is consistent. As a result, इस प्रकार से बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज कंसिस्टेंट. यदि ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और दूसरा स्टेप है एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करनी है और देखना है कि नल मैट्रिक्स आता है कि नहीं. यदि नल मैट्रिक्स आता है उनका प्रोडक्ट तो हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हेंस इट इज कंसिस्टेंट. और यदि नहीं आता है तो हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. और यदि बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स आती है तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं आती है तो हेंस द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन विल हैव नो सॉल्यूशंस एंड द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इज इनकंसिस्टेंट. यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आगे हमने वो एडजॉइंट ऑफ ए टू क्वेश्चन नंबर 3 निकाला. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस. x plus 3y is equal to 5 and 2x plus 6y is equal to 8. तो बच्चों इसको चेक करने के लिए भी वही प्रोसीजर. सबसे पहला स्टेप है राइट द गिवन सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. दैट इज कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 2 3 and 6, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स x and y मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स दैट इज 5 and 8, एंड वेयर a is equal to this and b is equal to this right hand side column matrix and capital X is equal to column matrix of the variables of the system of operations. अब बच्चों सबसे पहला काम है a डिटरमिनेंट निकालना. a डिटरमिनेंट की वैल्यू इस केस में इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जरूर निकलेगा, बिकॉज डिटरमिनेंट इज ए नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज 1 into 6 that is 6 and 2 into 3 that is 6. 6 minus 6 is equal to 0. Hence the system of operations may or may not be consistent. तो अब बच्चों हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते अभी ये कंसिस्टेंस है या नहीं है. हम एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स की. तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने ईच एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट.
capital A11, capital A12, capital A21 and capital A22. These are the cofactors of these elements, small a11, small a12, small a21 and small a22. So cofactors of the first element is equal to same as the minor of the first element M11, and that will be obtained by deleting the column and the row in which this small a11 is present. We get 6 determinant, that is 6. ये determinant का साइन है, ये modulus का साइन नहीं है in this case. Otherwise, this sign of determinant and modulus is same for 1 by 1 matrix. And A12 will be is equal to negative of the minor of A12 minor A M12. That is equal to deleting the column and the row in which this element is present. We got 2 determinant and that is equal to negative of 2. And similarly A21 is the cofactor of this element and obtained by deleting this column and the row and 3 का determinant and taking negative sign. minor का negative होगा ये A21 और ये -3 का determinant that is -3. And at last, the cofactor of this element is obtained by deleting this column and row. We get 1 determinant that will be equal to positive M22, that is minus plus 1 determinant that is equal to 1. तो बच्चों हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स अब निकालना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, वो ही एडजॉइंट होता है. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का मैट्रिक्स A11, A12, A21 and A22 whose transpose, and that is equal to putting these values 6, -2, -3 and 1 transpose, changing rows into columns and column into rows, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम चेंज करके ये एक मैट्रिक्स आया है और यही इसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए. अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, इस एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है. यदि वो नल मैट्रिक्स आता है तो कंसिस्टेंस है, यदि नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो कंसिस्टेंस नहीं है. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है. नंबर ऑफ columns in the first is equal to number of rows in the second, hence multiplication is possible. And multiply करके 2/1 का मैट्रिक्स आएगा, 2 rows and 1 column आएगा. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 30 minus 24 एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. we get -10 and +8 that is equal to 6 and -2, which is not equal to null matrix. Hence here A determinant is equal to 0, but adjoint of A into B is not equal to a null matrix. Hence the system of opposition is inconsistent and it will have no solution. इसका कोई भी solution नहीं होगा. The system of opposition जो है वो inconsistent होगा. तो यह है बच्चों तरीका किसी सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव करने का. दैट्स ऑल.